जितना दिन भर में आवाज किया है ना, उतना भी अगले 5 मिनट में करना है। तैयार है आप लोग? ठीक है। वंडरफुल कपल कुलीन एंड मीना देसाई, डायमंड रेड गोइंग कैम। इनका कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अरे मुझे कुछ बोलने तो दो, मुझे कुछ बोलने तो दो। Are we ready to invite them? Put your hands together and help us to welcome Diamonds Going Crown, कुलीन एंड मीना Meena देसाई on the stage. Desai. Okay, all right. Are you excited? Oh, let's do this. Freedom. Thank you. नमस्कार, केम छो? वेरी गुड। ओके, मैं और मीना आपको एक चीज़ बताने जा रहे हैं कि ये जो बिजनेस है ना, वो क्यों सबसे बढ़िया बिजनेस है। और आपको जब ये मालूम हो जाएगा कि ये सबसे बढ़िया बिजनेस है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना, आप तब तक दिल लगा के काम नहीं करोगे जब तक आपको ये अपने दिल में ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये सबसे बढ़िया चीज़ है। तभी आप उसमें जो कुछ करना पड़ेगा वो करोगे। जब तक उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता कोई चीज़ का, तब तक हम कुछ नहीं करते। जब उसका इम्पोर्टेंस मालूम होता है कि ये क्यों करना है, तब अपने आप सीख जाओगे क्या करना है। तो ये चीज़ आप हमको बताएंगे। और हम जो आपको बताने वाले जो चीज़ हमने अपना खुद का कुछ नहीं है उसमें। ये बिजनेस में जो कॉलेज में करते थे ना, वो बहुत अभी यूज़फुल हो रहा है। जो कॉपी करते थे ना, हाँ क्या, क्यों हंसते हो, तुमने भी किया है। हाँ तो अभी ये बहुत यहाँ बहुत यूज़फुल है वो। तो हम जो कुछ बात करेंगे अपने अपलाइन कांतिलता और सब ब्रिड डायमंड से सीखा है हमने। कुछ किताब में पढ़ा है, कुछ कैसेट से सुना है। तो वो सबको इकट्ठा करके आपको बताने का है। आप कभी कोई किताब पढ़ोगे और कुछ कैसेट सुनेंगे तो मालूम होगा कुलीन देसाई ने यहाँ से ये चीज़ लिया है। और आप भी कर सकते हो। तो आज आपको ये सब बताने का है। अभी मैं आपको 25 थिंग्स रीज़न दिखाता हूँ क्यों ये बिजनेस सबसे बढ़िया बिजनेस है। 25 रीज़न। हाँ, और आप अपने आप डिसाइड करना, ऐसा बिजनेस मुझे ढूंढ के देना जिसमें ये सब चीज़ें हैं। वो होगा ही नहीं। अभी जॉन सस्तीना का नाम तो सुना है ना। जॉन सस्तीना जो वर्ल्ड का सबसे बढ़िया फाइनेंशियल प्लानर है। वो उसकी एक दफ़ा लेक्चर में बता रहे थे कि तुम अच्छे बिजनेस को देख नहीं सकते, इसका ऐसा मतलब नहीं है कि बिजनेस अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम है कि तुम देख नहीं सकते हो, पर बिजनेस तो अच्छा ही है। ऐसा जॉन सस्तीना बता रहे थे। अभी मैं आपको 25 रीजंस देता हूँ ये बिजनेस क्यों बढ़िया है। पहले तो ये बिजनेस जो है ना, उसमें लो इन्वेस्टमेंट है और लो ओवरहेड है। इन्वेस्टमेंट कितना है तुम्हारा? 4400 रुपीज़। कौन सा बिजनेस आप 4400 रुपीज़ में शुरू कर सकते हो, और जिसमें पोटेंशियल हो अब जो कोई कमाने की। ऐसा बिजनेस भी 2000 में भी हो सकता है, उसमें पोटेंशियल हो 2000 कमाने का। बराबर है ना। बड़े ऐसा कौन सा बिजनेस है कि आप 5000 रुपये से शुरू करते हो और अबजों का इनकम हो सकता है। और ओवरहेड जो चीज़ है ना, हर एक बिजनेस में ओवरहेड होता है। आपके पास नौकरी भी है तो ओवरहेड है। वहाँ जाने के लिए स्कूटर लेके जाते हो या बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, उसका भाड़ा कौन देता है? तो उसको ओवरहेड बोलते हैं। तुम्हारी दुकान है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, फर्नीचर लगाना पड़ता है, कोई आदमी को नौकरी रखते हो उसको सैलरी देना पड़ता है, ये सब ओवरहेड्स होते हैं। ये बिजनेस में ओवरहेड है ही नहीं ज़्यादा। ओवरहेड क्या है? एसओटी का है और कैसे ऐसे यहाँ पे बहुत लो ओवरहेड। ओवरहेड तो होना चाहिए, किसी भी बिजनेस में ओवरहेड के बिना बिजनेस होता ही नहीं है, बट इसमें बहुत लो ओवरहेड है। दूसरा है उसमें मिनिमम लीगल लायबिलिटीज।
ये जो हमारा बिजनेस में उसमें कोई लीगल लायबिलिटीज है नहीं है, किंतु एमवे सब हैंडल करता है। हमको कुछ मालूम नहीं कि कौन सा परमिट चाहिए और कौन सा लाइसेंस चाहिए, सेल टैक्स क्या करने का, ये क्या करने का, हमको कोई हमारी जिम्मेदारी के सामान कैसे सूरत में आता है हमको चाहिए, उसका कोई परेशानी हमको नहीं। एमवे वाले सब करते हो है, बट हमको परेशानी नहीं है। हाँ? तो हमको कभी किसी लॉ के बारे में कोई मैं तो यूएसए से आता हूँ, हमको तो यहाँ इंडिया के रूल्स क्या है वो भी मालूम नहीं हमको, फिर भी हम बिजनेस कर सकते। बट अपना खुद का होता तो सबका स्टडी करना पड़ता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका। तीसरा है कि उसके लिए कोई स्पेशल लाइसेंस और एजुकेशन का ज़रूरत नहीं है। अभी मान लो कि तुम लॉयर होना चाहते हो तो लॉयर का उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, हाँ, बार एसोसिएशन और जो कुछ होता है उसका लाइसेंस। डॉक्टर हो बनना चाहते हो तो डॉक्टर का स्टडी करना पड़ेगा और उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। हाँ, और इसमें आप कोई लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं, कोई एजुकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं। आप पढ़े लिखे हो तो आपको आप कर सकते हो, नहीं पढ़े लिखे हो तो भी कर सकते हो, नहीं पढ़े लिखे हो तो ज़्यादा कर सकते हो। और चौथा पॉइंट है उसमें कोई एम्प्लॉयज़ नहीं है। हमारा इतना बड़ा बिजनेस चलता है, हमारा कोई एम्प्लॉयज़ नहीं है। और आपको बोला उसमें क्या फ़ायदा है, तुम जहाँ नौकरी करते हो उससे पूछो क्या फ़ायदा है एम्प्लॉय नहीं होने से। नो एम्प्लॉयज़। और पांचवा, नो बॉस। इसमें कोई बॉस नहीं है। यहाँ तुम्हारा अपलाइन तुम्हारा बॉस नहीं है, वो तुमको बोल नहीं सकता तुम ये करो वो करो। हाँ, बॉस होता तो बोलता डायमंड जाओ वरना फायर। राइट, शायद मैं बॉस होता तो आप सबको बोल सकता बॉस डायमंड जाओ। ये कोई बॉस नहीं है इसमें। सबसे बड़ा बेनिफिट है एक बॉस है। हाँ, वाइफ तो है, हाँ तो ये बोलता ना एक बॉस है, बस अच्छा बॉस है वो। हाँ? अभी छठा, नंबर 6, नो रिस्क। कोई रिस्क नहीं है उसमें। इसमें कोई जो आपने दुकान लगाया, फैक्ट्री बनाया तो उसमें रिस्क होता है। हाँ? क्योंकि भाई इसमें क्या रिस्क है, हाँ? कोई रिस्क ही नहीं है इसमें तो। कम बिजनेस न भी होता है तो 4400 रुपीज़ में से प्रोडक्ट तो 2-3 हज़ार का तो प्रोडक्ट है हमारे पास, और वो भी 3 महीने तक तो तुम रिटर्न करके पैसे वापस ले सकते हो। ऐसा कैसा बिजनेस कि आप शुरू करो और 3 महीने तक उसका ट्राई करने को कोई बिजनेस देता है आपको? हाँ, यही बिजनेस है, तुम ट्राई कर सकते हो जीवन में। एक ही आप सबको बिजनेस करने का कुछ भी हो तो एक ही यही बिजनेस है जो तुम ट्राई कर सकते हो। हाँ, दूसरी कुछ ट्राई नहीं कर सकते तुम। नंबर 7, वर्क फ्रॉम होम। घर से काम करने का कौन सा बिजनेस है अपने घर से चला सकते हो? यही बिजनेस है तुम घर से चला सकते हो कि कोई एम्प्लॉयज़ नहीं है, कोई परेशानी तो है नहीं हमारी, इसीलिए घर से हो सकता है बिजनेस। नंबर 8, फ्यूअर एंड फ्लेक्सिबल आवर्स। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम का भी, टाइम इतना लगाने का नहीं बिजनेस में, और वो भी फ्लेक्सिबल है। मान लो कि आज बिजी हो, पूरे दिन प्लान नहीं दिखा सके तो कोई ऐसा नहीं कि भाई बिजनेस बंद हो जाएगा। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और बहुत कंपेयर टू अदर बिजनेस यू हैव टू पुट सो मेनी फ्यू आवर्स दैट यू नो इट्स रिडिक्यूलस एक्चुअली। ये इसमें कितना कम टाइम लगाना पड़ता है। मैं जब सिटी बैंक में काम करता था तो सुबह उठ के नौकरी जाता था, शाम को आता था, फिर भी डायमंड हो सकता हूँ। तो आप भी हो सकते हो क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है। संडे को मेरे पास टाइम था तो मैंने संडे को ज़्यादा काम किया। तो आप अपना टाइम इसमें एडजस्ट कर सकते हो। दूसरा, ऐसा कोई बिजनेस नहीं तुम टाइम एडजस्ट कर सको, तुम्हारा कस्टमर के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तुम्हारा फैक्ट्री भी है तो तुम्हारा डिलीवरी डेट है उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा इसमें। आप डॉक्टर भी हो तो कैसे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी आपकी? और उस पर गायनेकोलॉजिस्ट हो तो बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि बच्चे आने का कोई स्केड्यूल ही नहीं होता है। बराबर, तुम स्केड्यूल नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ अपन अपना स्केड्यूल खुद बनाते हैं। बराबर, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। नंबर 9, इसमें टाइम कंपाउंडिंग होता है थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ डुप्लीकेशन। आपने कभी सुना है समय पैसा है? जीवन में कैसे पैसे बनते हैं कि जितना तुम्हारा टाइम है उतना पैसा बनता है। पैसे लोगों के पास ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि 24 घंटा है हर एक आदमी के पास। हाँ, आपका कोई भी एजुकेशन है 24 घंटा है। आप तुम्हारा सैलरी डिसाइड करो कि हर घंटे का कितना सैलरी मैक्सिमम मिल सकता है, उसको मल्टीप्लाई करो 24 से, इतना इनकम हो सकता है। राइट, उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा।
तो अभी क्या करने का है कि तुम आवरली रेट बढ़ा सकते हो एजुकेशन से। हाँ, मास्टर्स किया, पीएचडी किया, बड़ू कितने कब तक करते रहोगे? एक दिन आएगा कि तुम्हारा आवरली रेट बढ़ेगा नहीं अभी। और मान लो कि तुम 25 साल के हो, तब तक तो सीलिंग आ जाती है। मान लो 30 साल तक, मान लो 35 तक, बाद में कब तक करते रहोगे? एक दिन आएगा तुम्हारा आवरली जो सैलरी है उसका कैप लग जाएगा। उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते तुम। एक ही रास्ता बचा, कैसे दिन में कितने समय कैसे बढ़ाने का। वो तो 24 घंटे से बढ़ नहीं। हाँ, अभी हर एक चीज़ का तुम दाम देखो तो कोई भी चीज़ देखो तुम 10 साल में, हर 10 साल में प्राइसेस डबल होते हैं। हाँ, प्राइस हर एक की चीज़ का देखो, जस्ट अबाउट एवरी 10 years प्राइस इज डबल्स, बराबर है ना? इनकम डबल होती है 10 साल में। हाँ, उसका क्या मतलब होता है? क्योंकि फिर लोन को अप्लाई करना पड़ता है। अभी तो क्रेडिट कार्ड आ गया, तो क्रेडिट कार्ड में तो ऐसे स्टेटस लगता है, पर बाद में मालूम नहीं, उसका पेमेंट आता है तब मालूम पड़ता है। हाँ, तो ये सब तो कुछ होता नहीं। और दिन में समय भी कैसे बढ़ाओगे? तुम मेरे जैसे इंटेलिजेंट हो तो तुम कर सकते हो ना। मैंने क्या किया, शादी किया, दूसरा 24 घंटा आ गया। पर लीगली एक ही बार कर सकते हो, बार बार कर नहीं सकते। तो ये जो टाइम जो है ना, वही तो चीज़ है जो पैसे कमाने के लिए। तो ये बिजनेस में क्या है, टाइम कंपाउंडिंग होता है। हमने क्या किया, मिस्त्री को स्पॉन्सर कर दिया। अभी 2 आदमी इस प्लान दिखाते हैं। बाद में राजशाह को स्पॉन्सर कर दिया, बाद में किसी और को स्पॉन्सर किया, फिर दलपत मिस्त्री ने गिरीश देसाई को स्पॉन्सर कर दिया। ऐसे क्या हुआ, अभी मान लो कि मेरे ग्रुप में 10 आदमी हो गए, मैं 2 घंटा लगाता हूँ, सब 10 आदमी 2 घंटा लगाते हैं। अब हमारा कितना हो गया, 22 घंटा हो गया। ऐसे कोई अभी तो कितने आदमी हमारे ग्रुप में हमको मालूम नहीं। अभी मैं बताऊंगा तो गलत पड़ेगा कि अभी इसी वक्त कहीं जगह पे दुनिया में कोई आदमी साइन करता होगा। 24 घंटा हमारा बिजनेस चलता है। यहाँ रात होती है तो यूएसए में दिन होता है, वहाँ दिन होता है, यहाँ रात होती है। हाँ, तो हम तो जब सोते हैं तब भी पैसे बनते हैं। तुम बोलता है कुलीन उसमें क्या, हम तो जॉब पे वही करते हैं। अरे मालूम हुआ? अरे तो मालूम हुआ ये क्या है, इसको बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग। नो, तुम्हारा टाइम कंपाउंड होता है। हाँ, जब ऐसा होता है, जब तुम्हारे बिजनेस में ज़्यादा टाइम लगता है, पैसा बढ़ता है। बट इसमें क्या है, मुझे दलपत मिस्त्री को, राजशाह को कोई सैलरी नहीं देने का है। हाँ, तुम फैक्ट्री में 1000 आदमी लगा सकते हो, बट हर एक को सैलरी देना पड़ता है। यहाँ हमको किसी को सैलरी नहीं देने का है, बराबर है? तो ये बेनिफिट है टाइम कंपाउंडिंग का। अभी नंबर 10, इसमें अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है। हम वैसे प्लान में तो दिखाते हैं कि डीडी का इनकम 50,000 है, डायमंड का 28 लाख है ईयर का, पर उसका कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि हमने प्लान दिखा है 963 का। बड़ा कौन बोलता है 9 से स्टॉप करो? तुम कोई लिमिट नहीं है ना। हाँ, तुम 18 भी कर सकते हो। हाँ, तुम 100 भी कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है तुम्हारा। हाँ, तुम कितने डीडी ब्रेक करते हो? डायमंड का इनकम बताया 6 डीडी ब्रेक करने से, बराबर, पर कोई लिमिट नहीं है 6 से। ऐसा नहीं होता, कंपनी नहीं बोलती अब नहीं कर सकते तुम 12 डीडी ब्रेक कर सकते हो। तुम देखो डॉक्टर ब्राज है, हाँ, ईडीसी हो गए अभी। हाँ, अभी डबल हो जा रहे ये साल। हाँ, कोई लिमिट नहीं ना। हाँ, हर एक बिजनेस में लिमिट लगता है, ये बिजनेस में कोई लिमिट नहीं लगता। लिमिट इज ओनली लिमिट यू हैव इज द लिमिट यू पुट ऑन योर सेल्फ। दैट्स द ओनली लिमिट यू हैव। वही लिमिट है जो अपने आप लगाते हो। तुम्हारा ड्रीम का कोई लिमिट नहीं है, तो ये बिजनेस में इनकम का भी लिमिट नहीं है। नंबर 11, नो डिस्क्रिमिनेशन। आप बूढ़े हो, जवान हो, काले हो, गोरे हो, छोटे हो, बड़े हो, कोई लिमिट डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है। कौन सी कास्ट से हो, कोई लिमिटेशन ही नहीं इसमें। क्योंकि कोई एप्लीकेशन में ऐसे नहीं बोलते कि भाई तुम ये कास्ट के आदमी हो तो तुमको डायमंड पे रखते और तुम ये कास्ट के आदमी हो तो तुम डायमंड नहीं हो सकते। ऐसा है नहीं यहाँ पे। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। कोई ऐसा नहीं बोलते कि भाई तुम 55 साल के हो गए, तुम तो रिटायर हो गए, अब चालू नहीं कर सकते बिजनेस। कोई लिमिट ही नहीं है इसमें। तुम 18 साल के हो कर सकते हो, तुम 75 के हो तो कर सकते हो।
हाँ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कभी तुमको मालूम का कि एक नौकरी में जाओ मालूम पड़ेगा, कोई जॉब होता है तो वो ऐसे बताएंगे नहीं आपको, बट आपको डिस्क्रिमिनेशन लगेगा, ये इसमें कोई नहीं लग सकता। नंबर 12, उसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि बिजनेस है तो उसमें कुछ तुम नौकरी जाते हो तो जो आने जाने का जो खर्चा होता है डिडक्ट कर सकते हो, इसमें तुम कर सकते हो क्योंकि बिजनेस है। हाँ? जो लीगली जो अलाउड है वो बेनिफिट तुम ले सकते हो क्योंकि तुम बिजनेस ओनर हो। तुम एम्प्लॉइज हो तो तुम कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो सैलरी आएगा उसमें से डिडक्ट हो जाएगा तुम्हारा टैक्स, में कुछ नहीं कर सकते तुम, इसमें तुमको फायदा होता है। नंबर 13, ये बहुत समझने वाली बात है, उसको बोलते हैं हम जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना उसको मालूम बोलते हैं देयर इज 2 टाइप्स का डिमांड होता है, इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। तो इन इलास्टिक डिमांड क्या है कि इलास्टिक डिमांड में क्या है कि वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे और सिचुएशन पे, पर हमारी प्रोडक्ट ऐसी है कि उसकी हमेशा डिमांड रहती है, उसको इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट देखो, साबुन का कोई होता है, बारिश होती है फिर भी साबुन तो चाहिए, बारिश नहीं हुई तो फिर भी साबुन चाहिए, गर्मी पड़ती है या नहीं पड़ती, कोई डिपेंड नहीं होता, इकानमी अच्छी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि भाई इकानमी अच्छी नहीं तो अभी 1 महीना ब्रश नहीं करने का अभी। हाँ? तो प्रोडक्ट तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि नंबर 3 थिंग्स, पीपल नीड, पीपल वांट एंड पीपल डिजायर, और 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीड्स टू बाय ओवर एंड ओवर अगेन, रिपीट बिजनेस। अभी एक टूथपेस्ट लिया, दूसरे महीना दूसरा लेना पड़ेगा, अभी डेली लिया ये मंथ, दूसरे मंथ लेना पड़ेगा। हाँ? तो हर एक महीना रिपीट बिजनेस अपने आप होता है। टीवी मान लो, देखो टीवी एक बार बाय किया, बाद में कब बाय करोगे? 2-3 साल बाद और 5 साल बाद। हाँ? और इकोनॉमिक टाइम अच्छा नहीं है तो क्या करोगे? तो फिर पहले आप टूथपेस्ट बाय करोगे या टीवी बाय करोगे? हाँ? तो इसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। हमारी प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसके कोई सिचुएशन का इफेक्ट नहीं होता, उसमें डिमांड हमेशा रहती है। तो ऐसा हमारा प्रोडक्ट है। नंबर 14, उसमें तुम्हारा अकाउंट रिसीवेबल नहीं है, कलेक्शन नहीं है, उधार देने का ही नहीं है ना। सब लोग एमवे से माल खरीदते हैं, हमारा तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होता ना, तो इसमें हमारा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आदमी माल ले गया पैसा नहीं देगा ऐसा तो होता नहीं। हर एक बिजनेस में तुम देखो उसका उधारी चलता है नहीं? हाँ? कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं जिसमें उधारी नहीं है, यही बिजनेस है जिसमें उधारी है ही नहीं, इसलिए कोई हेडेक नहीं है तुम्हारा, अकाउंट रिसीवेबल है ही नहीं हमारे पास। नंबर 15, इनएक्सपेंसिव ट्रेनिंग। एक्सपेंस लगता है बट वेरी इनएक्सपेंसिव ट्रेनिंग। तुम देखो अभी डॉक्टर का इच्छम अच्छा है, डॉक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग का कितना खर्चा लगता है, कॉलेज में जाके देखो मालूम पड़ेगा। इसमें डायमंड जाने में कितना खर्चा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता, फिर भी डॉक्टर से अच्छा इनकम होता है। इसलिए हमारा लड़का है कवन, वो अभी 2-4 साल पहले बोलता था डैडी डॉक्टर बनने का है, अभी कॉलेज अभी जाएगा तो लास्ट ईयर बताया डैडी अब डॉक्टर नहीं बनना है। मैंने बोला क्या हुआ, क्यों विचार क्यों बदल दिया? बोलता है अभी डॉक्टर होने के बाद में भी डायमंड होना पड़ेगा। तो फिर डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है हमको? हाँ? तो मैंने बोला ऐसा क्यों बोलते हैं कि देखो हमारा गिरीश अंकल है डॉक्टर देसाई, कि वो डॉक्टर होके भी डायमंड होने के जा रहे, तो मैं उससे क्यों ना सीखूं? तो इनएक्सपेंसिव ट्रेनिंग है ये। ट्रेनिंग में क्या खर्चा है? तुम्हारा एसओटी का खर्चा है, हाँ? बुक किताब खरीदा, हाँ? और सेमिनार्स में गए और ऐसे फंक्शन में गए, तुम सब इकट्ठा करके देखोगे तो डायमंड के लिए जो खर्चा करना पड़ता है ट्रेनिंग का, उसके हिसाब से जो आमदनी होती है उसका ऐसा प्रपोर्शन कोई बिजनेस में आएगा नहीं। तो ये वेरी इनएक्सपेंसिव ट्रेनिंग। इन सम टाइम तो फ्री भी ट्रेनिंग मिलती है अपने अपलाइन से। कांति मुझे कोई फी नहीं चार्ज करता। जब भी मैं कांति के पास जाता हूँ इतना सीखने को मिलता है, बट फिर भी बिल नहीं आता कभी। तुम कभी किसी एक्सपर्ट के पास जाते हो, कंसल्टेंट रखते हो ना अपने बिजनेस में, तो पहले पैसा मांगता है। हाँ? तो हमारे बिजनेस में अपलाइन हमारा कंसल्टेंट है, वो उसका कोई फी नहीं लगता। हाँ? ये ऐसा कहाँ मिलेगा आपको बिजनेस? नंबर 16, और ट्रेनिंग का भी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है।
सी कॉलेज का समय होता है यहाँ इसका समय नहीं है। हाँ? ये ट्रेनिंग का भी, टाइमिंग का भी फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ? कोई ऐसा बिजनेस प्रोफेशन हमने नहीं देखा वहाँ के आपको अपने टाइम से ट्रेनिंग ले, क्योंकि कैसेट सुनने का कोई टाइम है तुम्हारे पास? 2 बजे भी कैसेट सुन सकते हो। हाँ? तो फ्लेक्सिबिलिटी हो गया ना टाइमिंग का। हाँ? ट्रेनिंग जब लेना चाहते हो ले सकते हो, और जितनी बार लेना चाहते हो ले सकते हो। हाँ? प्रोफेसर तो एक बार बता देगा, बाद में रिपीट नहीं करेगा। यहाँ तो समझ में नहीं आया, दोबारा कैसेट लगा दो। हाँ? ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ मिलेगा आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 17, इसमें अर्ली इनकम होती है। बताओ मैं क्या मानता हूँ अर्ली इनकम। कोई भी बिजनेस देखो तो हम यहाँ भी बताते हैं कि 180 डेज देना पड़ता है बिजनेस को, बराबर। यहाँ तुम पहले दिन इनकम कर सकते हो। प्रोडक्ट लिया, रिटेल किया, 20% प्रॉफिट हो गया। अर्ली इनकम पोटेंशियल है इसमें। पहले महीने आदमी को चेक आ सकता है। 100 पीवी कर दो, पहले महीने चेक आएगा। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं जिसमें ऐसा इनकम आता है। हाँ? तो यही एक बिजनेस है कि शुरू करो जो जिस दिन, उसी दिन आपको प्रॉफिट हो सकता है। हाँ? तुम मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हो, जब पहला लेक्चर अटेंड किया कितना इनकम हुआ? हाँ? तुम दुकान खोलते हो, पहले दिन कितना इनकम होता है? रेवेन्यू आता है, पर एक्सपेंसिस जितना भी नहीं आता। 180 दिन तो लगता है ना मिनिमम। इसमें उस तक राह देखने की जरूरत ही नहीं तुमको। तो अर्ली इनकम पोटेंशियल है इसमें। नंबर 18, इन्फ्लेशन एंड रिसेशन प्रूफ इनकम। इन्फ्लेशन का भी उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, रिसेशन का भी नहीं है। तुम किसी को हेल्प करते हो डीडी बनाने के लिए, हाँ? तो उसका 4% मिलता है आपको, बराबर। तो अभी अपना जो करंट कैलकुलेशन के हिसाब से 18,000 करीबन आता है, बराबर। मान लो कि दाम सबका बढ़ गया, डबल हो गया, तो 4% तो 4% ही रहने वाला है। तो 18 होके 36 हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं है। तुम्हारे बिजनेस होता है तो इन्फ्लेशन में एडजस्टेड कोई लेता है आदमी। जैसे दाम बढ़ते तो आपको प्रॉफिट कम करना पड़ता है, वरना कोई खरीदेगा नहीं आपकी आइटम। हाँ? और आपका सैलरी भी इन्फ्लेशन से साथ नहीं रहेगा। आप ऐसे नहीं बता सकते अपने बॉस को भी इन्फ्लेशन बढ़ गया, हमारा सैलरी बढ़ा दो। तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। कहाँ? एक्सपेंस में। इनकम में एडजस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ इनकम अपने आप एडजस्ट होती है, तो हमको एक्सपेंस में एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। एक्सपेंस वही रख सकते हो और वही लाइफस्टाइल रहता है हमारा। और रिसेशन का भी इफेक्ट नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि मैंने पहले बताया ना आपको, रिसेशन हो या ना हो, साबुन की जरूरत तो पड़ेगी, टूथपेस्ट की जरूरत पड़ेगी। हाँ? तो इसीलिए हमारा बिजनेस को रिसेशन का भी इफेक्ट नहीं होता, इन्फ्लेशन का भी नहीं होता। ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगा। नंबर 19, नो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स। कोई रेगुलेशन का प्रॉब्लम नहीं हमारे यहाँ कि भाई ये रूल्स आ गया, वो आ गया। एमवे के साथ पूरा टीम है, वो ये सब मॉनिटर करता है। हमको कुछ नहीं करना कि नया रूल्स आ गया, नया रेगुलेशन आ गया। अभी क्या आप कोई बिजनेस वाला हो तो बना, एक रेगुलेशन आने से कितना खर्चा होता है। हाँ? यहाँ कोई हमको इसकी कोई परेशानी है ही नहीं। हाँ? रेगुलेशन क्या है वो हमको तो मालूम नहीं। हाँ? इसीलिए इस बिजनेस में कोई एजुकेशन की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमको कोई चिंता नहीं करने का कुछ। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। नंबर 20, कोई भी डिजास्टर, इट्स इंसुलेटेड अगेंस्ट डिजास्टर। मान लो कि फ्लड आ गया और ड्राउट आ गया और ऐसे सूखा पड़ गया और बारिश बहुत हो गई, फिर भी अपने बिजनेस में कोई दुकान ही नहीं ना, दुकान खोलने का नहीं ना। अभी रिसेंट हमारा एग्जांपल है, राइट्स में हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारी दुकान मान के जल गई तो फिर क्या करोगे? पर यहाँ तुम्हारी दुकान ही नहीं तो जलेगा क्या? बराबर है ना। इसीलिए सबसे बढ़िया बिजनेस है। हाँ? क्योंकि उसका ऐसा कुछ जो नेचुरल डिजास्टर आता है और मैन मेड डिजास्टर भी आता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि बिजनेस अपने आप चलता रहता है। हाँ? इनकम अपने आप आती है, क्योंकि जो अभी दलपत मिस्त्री को मैंने स्पॉन्सर किया, बाद में मान लो कि सूखा पड़ गया, मन में दोबारा स्पॉन्सर नहीं करना पड़ेगा। हाँ? वो तो है ही। हाँ? तो ये बहुत बड़ा। और अपने फ़ोन लगा के भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। हाँ? तो मान लो कोई भी हो, तुम फ़ोन तो कर सकते हो ना। हाँ? तो प्रोडक्ट अपने घर आ जाती है। हाँ? तो इसीलिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। कोई बिजनेस ऐसा नहीं जिसमें ऐसा है। नंबर 21, उसमें अवेलेबल इनकम है।
आप कोई भी आप नौकरी कर सकते हो तो अवेलेबल इनकम है, जब आप गए तो पगार गया। हाँ? ये बिजनेस में क्या है, अभी कुछ भी हो सकता है, हमको और मीना को गार्ड फॉरबिड कुछ ना हो, पर कुछ हो भी जाए तो हमारे बच्चों को इनकम जाएगी। क्योंकि हम यहाँ है या नहीं है, बिजनेस तो अपने आप चलेगा। हाँ? तो इसीलिए अवेलेबल इनकम है, जिसमें दूसरे बिजनेस में नहीं होती। दूसरा बिजनेस होता है कि भाई तुम्हारा तो अपना बिजनेस है, तुम अपना लड़का है तो उसको बिजनेस को टेक ओवर कर सकता है, बट तुम्हारे जैसा चलाएगा ऐसा क्या गारंटी है। पर यहाँ डायमंड हो गया, बाद में वो 6 DD है, वो तो चलाने वाला ही है। हाँ? तो ये बहुत बड़े बेनिफिट है। नंबर 22, यू हैव अ सिक्योरिटी ऑफ इनकम। क्योंकि इस बिजनेस में जो सिक्योरिटी इनकम में कब आती है कि जब आपकी इनकम का जो सोर्स है ना वो आप नहीं है। अभी हमारे इनकम में अब हम हर एक महीना करीबन 200, 300, 500 और 1000 PV करते होंगे मान लो। हाँ? तो अब जब हम नहीं रहेंगे तो 1000 PV नहीं होगा बस। तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ? तो ये जो सिक्योर इनकम जो बोलते हैं यही बिजनेस, इसी बिकॉज ऑफ दिस डुप्लीकेशन कॉन्सेप्ट यू हैव अ सिक्योर इनकम। नंबर 23, गुड रिटायरमेंट इनकम इफ यू वांट टू कंसीडर। मैं अभी सभी आदमी को बताता हूँ, मान लो कि तुम नौकरी करते हो, 25 साल के हो तब से नौकरी शुरू किया, 55 तक करते हो, मान लो 30 साल हुआ ना। और आप जब 25 साल के हो तब ये बिजनेस शुरू करते हो। मान लो कि आपको DD जाने में 30 साल लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लो 30 साल लग गया और 55 के हुए तब DD हुए, फिर भी महीने का 50,000 इनकम आएगा, रिटायरमेंट कितना आएगा सोचा कभी आपने? बस ये सोच के करने का, बस कुछ नहीं तो ये गुड रिटायरमेंट इनकम है हमारा। नंबर 24, इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम है। हर एक आदमी बिजनेस या नौकरी में आगे क्यों नहीं आता कि उसको कोई मेंटर नहीं है। तुम्हारा बॉस तुमको मेंटर करेगा, तुमको सब सिखाएगा। वो जो तुमको सब सिखाएगा तो बाद में क्या होगा। हाँ? उसका तो जो नौकरी रहेगा नहीं, इसीलिए वो तुमको कुछ सिखाएगा नहीं। तुम गलती करोगे तो करने देगा। हाँ? बिजनेस में तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, वो आपको हेल्प करेगा। प्रॉब्लम होता है तब कहाँ जाओगे तुम। ये बिजनेस में मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं कांति के पास जाता हूँ कि वो मुझे मेंटर करता है। इसीलिए मुझे गलती होने से पहले बचा लेता है। दूसरे बिजनेस में क्या होता है, आपको गलती होती है, बाद में नुकसान होता है, बाद में आपको पता चलता है। ये बिजनेस में गलती करने से पहले कोई बताता है। ये मेंटरिंग प्रोग्राम है, कोई बिजनेस में नहीं है। हाँ? पर उसका यूज़ करना अपने हाथ में। मेरा जिम्मेदारी बनता है मैं कांति के पास जाऊं। अभी मैं कांति के पास नहीं जाता तो मुझे भी वो रेगुलर बिजनेस की तरह गलती करने के बाद में मालूम होगा। और तुम बताओ कुलीन, तुमको कैसे मालूम हुआ? हमने किया है। पर अच्छा था डायमंड के पहले किया तो नुकसान बहुत नहीं होता अभी। तो आपको ये मेंटरिंग प्रोग्राम है। और लास्ट वन 25th, उसमें कोई टेरिटोरीज नहीं है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस है। आज अभी तुमने बड़ौदा में पान देखा या सूरत में देखा या बंबई में देखा, तुम कल बिजनेस USA में कर सकते हो, कनाडा में कर सकते हो, जर्मनी में कर सकते हो। कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। हाँ? ऐसा कौन सा बिजनेस कि तुम आज ये से सिटी में शुरू किया, दूसरी वही रात दूसरी सिटी में तुम्हारा बिजनेस हो सकता है। कोई टेरिटोरियल रिक्वायरमेंट भी नहीं। कई लोग एजेंसी लेते हैं कि भाई कोका कोला का एजेंसी लिया और ऐसा उसका मैं उसको टेरिटरी दे के भाई यही एरिया में सेल करने का। हमारा कोई एरिया ही नहीं है। हाँ? तुम्हारा दोस्त कोई रहता है कलकत्ता में तो उसको फ़ोन करके बता सकते हो कि भाई ग्लिस्टर अच्छा प्रोडक्ट है, वहाँ ले सकता है। ऐसा नहीं कि तुम सूरत में रहते हो कलकत्ता में नहीं बेच सकते। हाँ? कोई टेरिटोरीज नहीं है हमारे। हाँ? तुम देखो ये अभी मैं अभी सोचता तो उससे भी ज़्यादा रीजन निकाल सकता हूँ, पर अभी आपको लगता है कि अच्छा बिजनेस है। सुनाई दिया मुझे, अच्छा लगता है। तो अभी इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ? ये मैंने पहले क्यों बताया आपको कि ये इतना बढ़िया बिजनेस है, कई बार आपको मालूम ही नहीं है। कई बार ऐसा है अपने पास इतनी अच्छी चीज़ है हमको ही मालूम नहीं है। हाँ? तो आज आपको मालूम है कि ऐसा बिजनेस कहीं ढूंढने भी जाओगे नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ बता सकता हूँ तुमको। हाँ? बट अभी ऐसा है कि भाई चलो तुम्हारे पास वर्ल्ड क्लास कार है, बट आपको कार चलाना नहीं आता तो क्या करोगे?
और आप बोले कि भाई चलाना तो आता है पर पेट्रोल नहीं डालना चाहता मैं तो क्या करोगे? सबसे बड़ी बढ़िया कार है, तुमको यहाँ से जहाँ जाना ले जा सकती है। बट आप ऐसे बोलते हैं कि मैं चलाना सीखना भी नहीं चाहता, पेट्रोल भी डालना नहीं चाहता, कार यहाँ पड़ी है, सबको दिखा देखो मेरी कार कैसी है, देखो मेरी कार कैसी है, वहीं की भी रहेगी, कहीं जा नहीं सकते तुम। तुम्हारे पास इतना बड़ा बिजनेस है बढ़िया, तो दूसरा क्या करना पड़ेगा? उसमें कुछ पेट्रोल डालना पड़ेगा और इसको सीखना पड़ेगा कैसे चलाना है। हाँ? और चलाने का कुछ भी सीखना है तो खुद तो नहीं सीख सकते। खुद कार में बैठ के जाओगे तो क्या होगा? कार ही खलास हो जाएगी तो कौन चाहिए साथ में? कोई चाहिए जो आदमी तुमको सिखा सके, वो तुम्हारा अपलाइन है। और पेट्रोल क्या है? ड्रीम। ड्रीम इज योर पेट्रोल। जितना पेट्रोल डालोगे इतनी गाड़ी ज़्यादा जाएगी जोर से। और पहले धीरे धीरे चलाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पहले आता नहीं है, पर बाद में जब आ जाएगा, बाद में जितना फास्ट जाना जा सकते हो। किंतु उसके लिए रोड भी चाहिए अच्छा वो रोड ब्रिट वर्ल्ड ने बना दिया, सब साइन बाइन सब लगा दिया। पहले जब बिल ब्रिट ने शुरू किया कुछ रोड वोड नहीं था, कुछ सिस्टम ही नहीं था। अभी तो पूरा सिस्टम है, भाई ये साइन भी लगाया हुआ है, भाई पहला स्टेप है 100% हो जाओ, बाद में ईगल हो जाओ, बाद में डबल ईगल हो जाओ, पूरा डायरेक्शन है यहाँ से डायमंड तक कैसे जाने का। हाँ, तुमको रास्ता ढूंढने का जरूरत ही नहीं है। एक जैसे अच्छा कार है, अच्छा रास्ता है, पेट्रोल तुम्हारे पास है तो ड्रीम तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इससे आगे बात करूँ उससे पहले मैं मीना को यहाँ बुलाता हूँ, बाद में आके तुमको 5 चीज़ बताने वाला हूँ। वो करने से तुम ये गाड़ी को जहाँ ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। हाँ, तो मीना, टॉक टू देम। थैंक यू। जब हमने बिज़नेस शुरू किया तभी हमने सोचा कि ये बिज़नेस हम बिज़नेस नहीं करना है, हॉबी लेवल की तरह नहीं करना है। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम $5,000 लेंगे और अपना एक अकाउंट अलग कर से ओपन करेंगे और उसमें $5,000 डालेंगे और उस बिज़नेस में से जो एक्सपेंस होएगा उसमें से निकालेंगे और जो खर्चा होएगा और जो फ़ायदा भी होएगा वो भी उसमें डाल देंगे और खर्चा होएगा उसमें से निकाल देंगे। और सोचा कि $5,000 अभी ख़त्म हो गया और फिर हमारा बिज़नेस नहीं चला तो हम ये बिज़नेस नहीं करने वाले, ऐसा डिसीज़न हम लोगों ने लिया था। लेकिन बिज़नेस बंद करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जब हमने बिज़नेस शुरू किया तो हमने अपना ड्रीम इतना स्ट्रॉन्ग था कि हम बिज़नेस की तरह से बिज़नेस को किया, हॉबी लेवल की तरह बिज़नेस को नहीं अपनाया। तभी ये जो वो अकाउंट की मैं बात कर रही थी ना, अभी यूएसए में वो अकाउंट में से अभी 2 अकाउंट हो गए अभी। और ये दोनों अकाउंट में जब मैं वो चेक रिटर्न करती हूँ ना, तो कभी मैंने को कुलीन से पूछना नहीं पड़ता है कि उसमें बैलेंस है या नहीं, पूछ के बिना ही चेक लिख डालती हूँ। जब बिज़नेस शुरू किया यूएसए में तभी पता नहीं था कि ये बिज़नेस इंडिया में भी आने वाला है। अभी तो ये इंडिया में भी अकाउंट बन गया, कितने सारे कंट्रीज़ में हमारे अकाउंट है। तो ऐसा कौन सा बिज़नेस है कि जहाँ आपको हर देश में अकाउंट मिल सकता है। लेकिन हमने जब बिज़नेस शुरू किया तब हम पहले से ही ये सोच रहे थे कि ये बिज़नेस बहुत बड़ा बिज़नेस है, बढ़िया बिज़नेस है। तो उसमें हमारा जो ड्रीम है वो ड्रीम को सामने रखने हमने ये बिज़नेस बनाया। और हमने जब बिज़नेस बनाया तो हम बिज़नेस में हमारा प्रायोरिटी भी सेट किया। जब बिज़नेस शुरू किया हमारे बच्चे, हमारा सन 5 साल का था और मेरी लड़की जस्ट न्यू बॉर्न थी। तो हमने बच्चों का एक्सक्यूज़ नहीं बनाया, लेकिन उनको रीज़न बनाया। और जब बिज़नेस शुरू किया तो हर रोज़ हमने छोटे छोटे डिसीज़न लिए। पहले दिन हम डायमंड जाने का डिसीज़न कभी भी नहीं लिया था। पहले दिन हमने डिसीज़न लिया था कि हमें घर में आना है, फ्री रहना है। तो मैंने बोला अभी मेरा ड्रीम जब घर में आना है तो मुझे हर रोज़ थोड़े छोटे छोटे डिसीज़न बनाना है। तो वो छोटे छोटे डिसीज़न क्या थे?
जब हम मीटिंग में जाया करते थे, कभी हमारी लड़की रोया करती थी, तो हमने पर्टिकुलर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आज मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगी। जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारे ग्रुप में आए, दूसरे दिन उसने किट रिटर्न किया, तो हमने वो डिसीजन नहीं बनाया कि हमें बिजनेस नहीं बनाना है। हमारे यहाँ कई बार स्नो होती है ज़्यादा, कई बार बारिश ज़्यादा होती है, तो हमने ये नहीं सोचा आज ओपन मीटिंग है, स्नो बहुत है, बारिश बहुत है, हमें मीटिंग में नहीं जाना है। हमने सोचा ये दिन तो हम ज़रूर से मीटिंग में जाएंगे। जब बिज़नेस शुरू किया तभी हमें पता था, जब हम पेस मीटिंग में जाया करते थे, हम कुलीन कांति और लता के यहाँ, मैं कुलीन, कांति और लता 4 डिस्ट्रीब्यूटर, फिर भी एक भी टाइम हमने पेस मीटिंग में जाना बंद नहीं किया, क्योंकि एक दिन हमें पता था ये 4 आदमी से हमारे यहाँ 4000 पीपल होंगे हमारे ग्रुप में। ये सब छोटे छोटे डिसीजन बनाए, बड़े डिसीजन कभी नहीं बनाए। अभी बड़े डिसीजन अब बनाते हैं क्या कि अब बड़े डिसीजन में क्या बनाना, जब क्या खर्चा करना है मुझे वो डिसीजन मैं बनाती हूँ अभी। लेकिन जब बिजनेस शुरू किया तभी ये सब नहीं पता था, क्योंकि हमारा ड्रीम बहुत स्ट्रांग था। अगर हमारे बच्चे को अभी आप पूछेंगे कि जब आपकी मम्मी मीटिंग में जाया करती थी आप रोया करते थे, तो मेरी लड़की बोलेंगी मुझे तो ये कुछ याद नहीं। लेकिन उन लोगों को अभी क्या याद है, उनको जो चाहिए वो अभी मिलता है, वो उन्हें याद है। जब बिजनेस शुरू किया था ना, हमारा सन 5 साल का था, अभी वो 18 साल का है और वो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर भी है। वो मुझे नहीं पता था जब मैंने बिजनेस शुरू किया था। तो आपको एक ज़रूर सी विनती करती हूँ, अगर शादीशुदा है, आप शायद आपको अभी बच्चे भी नहीं है, लेकिन 20 साल के बाद आपके यहाँ बच्चे होने वाले हैं, तो इसके लिए भी आप बिजनेस जरूर करेंगे। कई बार आप लोग ऐसे बोलते हैं या आप बोलते हैं छोटे बच्चे के साथ बिजनेस बनाना इतना आसान नहीं है। और कई बार ऐसे लोग बोलते हैं आप तो यूएसए से आते हैं और बोलते हैं छोटे बच्चे के साथ बिजनेस बनाओ। शायद यूएसए में इतना आसान है लेकिन इंडिया में नहीं आसान है। तो उसका भी सवाल और उसका जवाब भी मेरे पास है। हमारा यूएसए में भी बिजनेस है और इंडिया में भी बिजनेस है। आपका यूएसए में बिजनेस है तो आप नहीं बता सकते कि आप इतना आसान है यूएसए में बिजनेस बनाना। मेरा ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन है छोटे बच्चे के साथ बिजनेस बनाना इंडिया में आसान है लेकिन यूएसए में आसान नहीं है। फिर भी हमने करके दिखाया। आप बोलते हैं हमारे घर में तो हेल्प नहीं है यहाँ पे, तो हम हमारे छोटे बच्चे का ध्यान कैसे करेंगे? हर रोज़ किसी को आपके घर में बुला दो, शाम के टाइम 2-3 घंटे के लिए, तो आप बोलेंगे वो तो खर्चा होएगा। उसको हमने कभी खर्चा नहीं महसूस किया, उनको हमने इन्वेस्टमेंट बोला, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब हमने बेबी सिटिंग का जो खर्चा किया वो हमने कभी इन्वेस्टमेंट की तरह किया, ऐसा कभी नहीं सोचा ये हमारा खर्चा है। तो आप भी इंडिया में कर सकते हैं, आपको तो यहाँ से बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। और मैं तो हमेशा सोचती हूँ इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आपको कुछ भी जो करना है आप कर सकते हैं, अगर आपका ड्रीम स्ट्रांग है तो। कई बार ऐसा भी हुआ है, आज हमारी तबीयत अच्छी नहीं है, अगर मैं मीटिंग में जाऊँ नहीं तो क्या फ़ायदा पड़ने वाला है। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैंने बोला आज अगर मेरी तबीयत अच्छी नहीं है तो आज पहले मुझे मीटिंग में जाना है। कई बार ऐसा होता है छोटे बच्चे हैं घर में, कई बार बीमार हो जाते हैं, तो वंस इन अ व्हाइल घर में माँ की ज़रूरत होती है। तो मीटिंग के जाने के टाइम अगर वो सीख हो गए तो अच्छा अलग बात है, लेकिन वो लड़का या लड़की
जब भी मीटिंग जाए ऑल द टाइम वो सिक नहीं होना चाहिए, एक बार सिक होना चाहिए। और अभी तो यहाँ पे विटामिन आ गई है, चिल्ड्रन विटामिन, वो दिया करो, कभी भी बच्चे सिक नहीं होएंगे। हमारे बच्चे कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, क्योंकि वो सब लोग न्यूट्रोलाइट विटामिन का यूज़ कर रहे हैं जब से हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया है। प्रोडक्ट का अच्छी तरह से यूज़ करो, अपलाइन का अच्छी तरह से यूज़ करो। तो आप डायमंड तो क्या, आप कैंप तक जा सकते हैं। लेकिन आप में जो ड्रीम है, वो ड्रीम को आपके सामने रखना है। ये बिजनेस में ड्रीम हस्बैंड वाइफ का अलग हो सकता है, मेरा ड्रीम अलग था, उनका ड्रीम अलग है, लेकिन हमारा रास्ता एक ही है। तो रास्ते में जो भी मुसीबतें आए उन्हें हमें सामना करना है। जब हम सामना करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम एक अच्छे आदमी बन सकते हैं ब्रीड सिस्टम की तरह से। ब्रीड यूनिवर्सिटी में आप जब डायमंड जाएंगे तो वो लोग ये नहीं पूछेंगे आपको कितने साल हुए डायमंड जाने के लिए, आपको वो लोग पूछेंगे आपने कौन सी मुसीबतें सहन की, कौन सी मुसीबतें का सामना किया। हम लोग जब डायमंड स्टेज पर गए, ब्रीड ने हमें नहीं पूछा कितने सालों के बाद आप डायमंड गए, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका ड्रीम स्ट्रांग है तो आप 2 साल में भी डायमंड जा सकते हैं। बस एक लास्ट मैसेज देना चाहती हूँ, शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है, छोटे बच्चे हैं या नहीं है, एक दिन तो होने वाले हैं, लेकिन ये बिजनेस बच्चे के लिए भी करो। आज हम यहाँ पे हैं, हमारे बच्चे छोटे नहीं हैं, लेकिन अभी वो टीनेजर है, ये यूएसए में है, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है क्योंकि उन लोगों ने ब्रीड सिस्टम सीखा है, उनको पता है ब्रीड वैल्यू क्या है। हमारे सन के पास अच्छी कार है, मोबाइल फ़ोन है और क्रेडिट कार्ड है। अगर आपकी कोई भी रिलेटिव यूएसए में है, उनके जाके पूछो ये 3 चीज़ों को कौन ट्रस्ट करता है यूएसए में। टीनेजर को कोई भी ट्रस्ट नहीं करता है, लेकिन हम ट्रस्ट करते हैं हमारे सन को, क्योंकि हमें पता है कि ये अच्छी तरह से यूज़ करेंगे, मिस यूज़ कभी नहीं करेंगे। तो आपको एक विनती है, जो नए भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे बैठे हैं, शायद उन लोगों ने साइन अप भी नहीं किया होगा, लेकिन अभी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पूरा दिन सोच लिया, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, कल सुबह जाके साइन अप कर दे। और ये बिजनेस में बनाना है तो टिकने की ज़रूरत है, छोड़ने के लिए नहीं बनाना है। कई बार डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं और पूछते हैं आपकी डायमंड लाइफस्टाइल दिखाइए। मैंने बोला डायमंड लाइफस्टाइल आप जब सिखाने की क्या ज़रूरत है, डायमंड लेडीज़ ने जोर किया आप करिए, बाद में आपको डायमंड लाइफस्टाइल मिल जाएगी। तो आप भी वही करें जो स्पीकर्स आपने सुने। कुलीन जी आपको फिर से कुछ बताएंगे, उनको ध्यान से सुनिए, बाहर जाकर उसको एक्शन में करिए, फिर डायमंड तो क्या आप कैंप जरूर जा सकेंगे। गो कैंप। थैंक यू।